श्री राधे। आजकल हमारे वीडियो को देखने के बाद जो कमेंट्स आते हैं उसमें कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनका उत्तर देना आवश्यक है ताकि दर्शकों का भ्रम दूर हो और वे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ अधिक से अधिक करके लाभ उठाएं। तो ऐसे ही एक कमेंट आया है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं उनके कमेंट्स सार्वजनिक कर रहा हूँ। और कमेंट्स सार्वजनिक करना इसलिए कोई अवज्ञा नहीं है, क्योंकि बहुत सात्विक कमेंट्स आते हैं जिनके उत्तर देने से और लोग जो भ्रम में हैं उनका भी समाधान साथ साथ हो जाता है। तो ये कमेंट्स है परम वैष्णव भक्त शांति वर्मा जी का। उन्होंने लिखा है कि राधे राधे गुरु जी, रात को सोने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने के लिए स्नान करना ज़रूरी है। ऑफिस से आकर शाम को स्नान करते हैं और रात में मंदिर में दीपक जला के ही पाठ करना है, कृपया बताइए। देखिए, ये सबके लिए एक साथ बता दे रहे हैं कि हम लोग कलयुग में वास कर रहे हैं, तो सबसे प्रथम प्राथमिकता हमारी ये होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक भगवान का नाम लें। तो जैसे परिस्थिति होती है कि शाम को हम ऑफिस से आए तो ठंडी का समय है, बरसात का समय है या देर से आ रहे हैं, तो हम स्नान नहीं किए, इसलिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं किए, तो ये हमारा नुकसान है सीधे सीधे भगवान नाम जप में। इसलिए हम ऑफिस से आएँ, हाथ पैर धो लें, कपड़े आदि चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर लें। इसके बाद श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। रही बात मंदिर में, और अधिक से अधिक पाठ करना है। एक पाठ करना हो तो चलिए सारे नियम लगाकर पाठ कर लें। प्रातःकाल का पाठ, जब आप पाठ अधिक करते हैं, जब कई आवृत्तियों में आपको पाठ करना है, तो आपका कोई पाठ बहुत शुद्ध अवस्था में होगा, कोई पाठ आंशिक अशुद्ध अवस्था में भी हो सकता है। किंतु अधिक पाठ करने का लाभ ये है कि हम भगवान के नामों को आत्मसात करते चलते हैं और हमारे अकाउंट में नाम की पूंजी जमा होती रहती है। इसलिए शाम को यदि हम ऑफिस से आए हैं, स्नान नहीं भी कर सकते हैं, तो हाथ पैर धुलकर अपने को, हमारी आत्मा बताती है कि हम शुद्ध हैं, तो हम शुद्ध होकर के श्री विष्णु सहस्त्र नाम का बैठकर पाठ कर सकते हैं। आसन पर कर सकते हैं, बिस्तर पर कर सकते हैं, साफ सुथरा बिस्तर हो, बैठकर पाठ कर सकते हैं, कुर्सी पर कर सकते हैं, टेबल पर बैठकर कर सकते हैं, ज़मीन पर बैठकर कर सकते हैं, आसनी बिछाकर कर सकते हैं। ये तो हो गई, किसी भी अवस्था में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अब इन्होंने लिखा है कि रात में मंदिर में दीपक जला के ही पाठ करना है, कृपया बताएं। तो यदि मंदिर में आप हैं और दीपक जलाकर पाठ कर रहे हैं तो ये उच्च अवस्था है आपके साधना की, आपका फल अधिक मिलेगा। यदि आप अपने भी घर के मंदिर में दीपक जलाकर पाठ करते हैं शुद्ध देसी घी का, तो ये उच्च अवस्था है, कई गुणा फल बढ़ जाता है भगवान के श्रीमुख के सम्मुख यदि पाठ करते हैं। और यदि ऐसी अवस्था में नहीं है कि हम दीपक जलाकर या मंदिर में पाठ कर सकें, तो जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में पाठ करते रहिए। जब पाठ करते रहेंगे तो लाभ मिलता रहेगा। तो ये इनका समाधान हो गया। यानी आप ऑफिस से आइए तो आप पाठ करिए, ऑफिस से किसी भी अवस्था में रहें आप पाठ करते रहिए। जब आप 7-8 आवृत्ति पाठ करेंगे, 5 आवृत्ति पाठ करेंगे, तो आपको कई शारीरिक अवस्थाओं में पाठ करना पड़ेगा। कभी एकदम स्नान करके शुद्ध होकर पाठ करेंगे,
कभी दीपक जलाकर पाठ करेंगे, कभी भगवान के सन्मुख होकर पाठ करेंगे, कभी बस में करेंगे, कभी ट्रेन में करेंगे, कभी मेट्रो में करेंगे, किंतु पाठ करते रहिए, पाठ मत छोड़िए। जब आप एक बार 1000 नाम का पाठ करते हैं तो उस समय आप भगवत परायण होते हैं, भगवान से डायरेक्ट अटैचमेंट आपका हो जाता है। ये बहुत बड़ा लाभ है। और किसी भी अवस्था में आप पाठ करेंगे, अब 5000 नाम जप रहे हैं 5 पाठ के क्रम से, 8 बार पाठ करके 8000 नाम जप रहे हैं, तो ये जो नाम जपे हैं भगवान के अलग अलग गुण प्रधान दिव्य नाम, ये आपके अकाउंट में जमा हो रहे हैं। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो जमा होते होते जिस दिन उसके ब्याज का दिन आता है, अचानक आपके खाते में ब्याज क्रेडिट हो जाता है। वैसे ही आप जब नाम की पूंजी बैंक में जमा करते रहेंगे तो जिस दिन ब्याज उसका जुड़ेगा उस दिन उतना ब्याज आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो आप चाहें न चाहें उसका फल आपको मिल ही जाएगा। ये नितांत सत्य है। आशा करता हूँ कि मेरे इस समाधान से संतुष्ट होकर दर्शकगण, जिनके मन में थोड़ा सा भी भ्रम है, भक्त लोग श्री विष्णु सहस्त्र नाम में अपनी रुचि अधिक रखेंगे और अधिक से अधिक पाठ करके अपने जीवन को अत्यंत सुंदर भाग्यवान बनाएंगे। जय श्री राधे। अगले कमेंट के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे।